तो एज प्रॉमिस्ड हम लोग का स्टाफ बीएसटी का वीडियो चालू है और आज हम लोग करेंगे स्टाफ ट्रेनिंग। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के पोस्ट के लिए, आप लोग के कमेंट्स के लिए कि कैसा लग रहा है और अगर कुछ ऐड करना है तो बताइएगा। ठीक है, जिससे हम लोग बीएसटी का वीडियो बनाए और आप लोग को हेल्प कर सके। ठीक है, आज बात करेंगे स्टाफ ट्रेनिंग की। तो स्टाफ ट्रेनिंग के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, चैप्टर भी थोड़ा छोटा है, लेकिन दो तीन क्वेश्चंस हैं जो कि काफी कंपलसरी हैं, वो अच्छे से हम लोग के एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा, जिसको मैंने रेड में मार्क किया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेपर लीक भी संग संग में कर रहा हूं। जो क्वेश्चंस मैंने रेड में मार्क किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल, knowledge and competencies to improve their job performance and efficiency in the workplace। ठीक है, तो ट्रेनिंग अगर आप किसी को दे रहे हैं, सपोज कर लो नर्स की ट्रेनिंग हो रही है, तो हम लोग के घर में सबको फर्स्ट एड करना आता है ना, हम लोग सभी फर्स्ट एड तो कर ही लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रेंड होंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से उसके जो माने जो इंट्रिकेसीज है, वो क्या नाम है, वुंड को ड्रेसअप करने की, वो हम लोग सीख जाएंगे। तो हमारी जो स्किल्स है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो कंपिटेंसी है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है आफ्टर ट्रेनिंग। तो बहुत सारे ऐसे जॉब है जहां पे ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, वरना हम लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, again, what is the definition of training? Training can be defined as the process of equipping employees with the necessary skills, knowledge, abilities required to perform their tasks effectively and efficiently. Now, एक क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में बहुत आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रेड कर देता हूं। मैं अभी इसको रेड नहीं कर रहा था, लेकिन चलो अभी मैं इसको रेड कर दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली, क्या नाम है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ज्यादा करके जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ट्रेनिंग और एजुकेशन का डिफरेंस, लेकिन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसको ले ले तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग का होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल। ये याद रखना बात को। और इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद मैं थोड़ा सा ज्यादा डर गया हूं, और मैं चाहता हूं कि बच्चे आजकल सिर्फ लर्न नहीं करें, रोट लर्निंग नहीं करें, रट के नहीं जाए, चीजों को समझे और छोटे छोटे पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दे। ट्रेनिंग होता है स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड, माने एक जॉब के लिए आप ट्रेन हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं, तो मैं शेफ वाला काम नहीं कर सकूंगा, है ना। तो जो मेरी ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक होती है। लेकिन एजुकेशन एक तो फॉर्मल प्रोसेस होता है, एक्वायरिंग जनरल नॉलेज। ट्रेनिंग एजुकेशन जो होता है वो हम लोग को सारे, हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हम लोग को देता है। डेवलपमेंट में क्या काम है, अगर हम लोग मीनिंग की बात करें, इंप्रूविंग ओवरऑल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, वो हमारा डेवलपमेंट होता है। अगर हम एजुकेटेड है, अगर हम ट्रेंड है, तो हम डेवलप भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, फोकस की बात कर ले ट्रेनिंग की, तो शॉर्ट टर्म होता है, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स होते हैं ना, बहुत छोटा टाइम के लिए हम काम करते हैं और हमारा काम जो होता है वो जॉब से रिलेटेड होता है। एजुकेशन तो ऑब्वियसली थियोरेटिकल नॉलेज है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, इसमें थियोरेटिकल नॉलेज जरूर याद रखना, आगे में एमसीक्यूज में काम आएंगे। डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ एंड पर्सनल एनहेंसमेंट, है ना। डेवलपमेंट अगर हमारा हो रहा है तो हमारा कैरियर लंबा हो जाएगा और हम पर्सनली बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करें तो ट्रेनिंग जो है वो हमारा वर्क एफिशिएंसी, जहां हम काम कर रहे हैं उसको बढ़िया करेगा। ठीक है, और एजुकेशन की बात करें तो हमारा रीजनिंग बढ़ जाएगा, इंटेलेक्ट बढ़ जाएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगा, हमको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज है, तो कोई हमको जल्दी से फूल नहीं बना सकेगा। आई कैन टॉक ऑन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो एनहांस ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ। अगेन एग्जांपल ले ले, लर्निंग टू यूज न्यू सॉफ्टवेयर, अगर हम न्यू सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो वो ट्रेनिंग है। स्टडिंग बिजनेस मैनेजमेंट हमारा एजुकेशन है, और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारा डेवलपमेंट है। तो ये कुछ डिफरेंस है। इसके अंदर में केस लॉस भी आगे जाके आ जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, चलो, वी आर गेटिंग इनटू द मीट ऑफ द चैप्टर नाउ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग? हम लोग एग्जाम में दिया है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इस वाले हम लोग यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमारे क्लासेस हो चलते हैं हम लोग इसके अंदर डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई नया एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आता है तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना, आइस ब्रेकिंग करने के लिए, फेमिलराइज देम विद द कंपनीज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड वर्क कल्चर, उसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर एक आता है जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज टू एनहांस द स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक जॉब रोल्स इफेक्टिवली, जो काम के लिए उसको रखा है
उस काम को। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टेलीफोन ऑपरेटर है तो किस तरह से कॉल्स को फॉरवर्ड करना है, कॉल्स को रिसीव करना है, कॉल्स पे आंसर करना है, वो जॉब का हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कभी कभी हम रेमिडियल ट्रेनिंग देते हैं जो हमारे स्कूल्स में होती है, फॉर एग्जाम्पल रेमिडियल क्लासेस गिवन टू एम्प्लॉय हु आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द एक्सपेक्टेड लेवल टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। सेफ्टी ट्रेनिंग की बात कर ले, ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन टीचिंग एम्प्लॉयज अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेसेस होती हैं, काफी मशीन्स होती हैं, भारी मशीन्स होती है, वहां पे हमारे क्या नाम है, जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखेंगे आप, वहां पर भी सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, प्रमोशनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग गिविंग टू एम्प्लॉयज प्रिपेयरिंग फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप देखेंगे बैंक वालों को अगर हायर जॉब दिया जाता है, उनका अगर प्रमोशन होता है तो पहले वो प्रमोशनल ट्रेनिंग में जाते हैं। ठीक है, refresher training, training provided to existing employee to update the skills and knowledge due to technological advancement और new practices। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हो गई टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला 3-4 ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्रमोशनल ट्रेनिंग के ऊपर आ जाएगा, सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर, और इंडक्शन ट्रेनिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इसको रेड मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन यू शुड नो इट। ओके, उसके बाद हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा रेड में मार्क किया हुआ, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग गिवन एट द वर्क प्लेस विथ वाइल एम्प्लॉइज परफॉर्म देयर एक्चुअल ड्यूटीज। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, जब आपको कोई आपका सीनियर किसी जगह ले जाए जहां पर वो काम कर रहा है और आपको दिखाए कि काम कैसे किया जाता है। सपोज कर लो कोई आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और आप एक न्यू एम्प्लॉय हैं, तो वो आपको आपके संग ले जा रहा है और सिखा रहा है कि पिच कैसे किया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप लोग फिल्म देखी होगी, रॉकेट सिंह फिल्म है रणबीर कपूर की, तो उसके अंदर एक तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है, सीन है, जहाँ पे रॉकेट जो हमारा रणवीर कपूर है वो एक तो ट्रेनी है, और उसका जो सीनियर खड़ूस है वो काफी एग्जीक्यूटिव है, वो उसको लेकर जाता है और दिखाता है कि किस तरह से सेल्स किए जाता है ना। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत फेमस डायलॉग है कि रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है, मैं तो सेल्समैन हूँ। बहुत ही अच्छा डायलॉग, मेरे को याद आ रहा है अभी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, मूवी देखते देखते बहुत सारी चीजें जो है वो स्टक हो जाती है कि अपने बच्चों को सुनाएंगे ये डायलॉग, है ना। तो बहुत अच्छा डायलॉग है कि रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो सेल्समैन हूँ। और ये डायलॉग से हमारा रणबीर कपूर काफी इंप्रेस हो जाता है कि भाई बात सही बोला। तो वहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रहा है, वो उसको दिखा रहा है कि किस तरह से पिच किया जाता है। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑब्वियसली ऑन द जॉब मतलब ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब मतलब जॉब पे नहीं है, ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के कुछ एग्जांपल्स है, ये आपका सोच लो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ना हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कोचिंग। ठीक है, कोचिंग एक हमारा ऑन द जॉब है, अ सीनियर एम्प्लॉय गाइड्स एंड ट्रेन द जूनियर एम्प्लॉय, कोचिंग करा के उसको बता रहा है कि इस तरह से काम करना है। जॉब रोटेशन, employees rotate between different roles to gain various experience in various department। बैंक्स में ऐसा होता है, अगर आप बैंक में जाइएगा तो देखिएगा कि जो आज टेलर पे बैठा हुआ था, ठीक है, कल वो क्या नाम है चेक साइन कर रहा है या कोई और डिपार्टमेंट साइन कर रहा है। तो बैंक के एम्प्लॉइज जो होते हैं उनका रोटेशन जॉब होता रहता है, तो उनको सारे काम का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। मेंटरिंग, एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल प्रोवाइड्स कैरियर गाइडेंस एंड नॉलेज शेयरिंग, ये भी हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। एंड अंडरस्टडी ट्रेनिंग, अ जूनियर एम्प्लॉय वर्क्स एज एन असिस्टेंट टू अ सीनियर लर्निंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टडी ट्रेनिंग जैसे कि पुलिस में काफी होता है, जो सीनियर इंस्पेक्टर्स होते हैं वो अपने जूनियर को लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं, बहुत जगह होता है अंडरस्टडी। माने एक सीनियर, जैसे लॉयर लोग के संग में बहुत होता है, अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है तो आपको किसी ना किसी का असिस्टेंट बनना पड़ेगा, सीनियर लॉयर के संग रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये आप देखेंगे लॉ में बहुत ज्यादा ये सब चीजें होती है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग, अगर हम इसमें देखें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, रेड में दिया हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 इसके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपको इसके डिटेल में जाना है, ठीक है, जैसे क्योंकि अभी ये छोटा वीडियो है तो हम लोग इस पे डिटेल में नहीं जा रहे, तो हम लोग क्लास में जाते हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो नीचे शेड्यूल में पूरा डिटेल नोट्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंस सारा कुछ उसके अंदर है। तो इसी नोट्स के अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको डिटेल में भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ द जॉब की बात करें तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉइज आर ट्रेन इन अ सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट सिमिलर टू द एक्चुअल वर्क प्लेस। इसका एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूं, एक तो मूवी आई थी आंखें, अमिताभ बच्चन की मूवी थे, उसमें 3 ब्लाइंड पर्सन थे, 3 ब्लाइंड हीरो थे, अक्षय कुमार था उसके अंदर, परेश रावल था,
और एक और था, उसका नाम मैं भी भूल गया हूँ, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस एक्टर, ठीक है। उन लोग को, तीनों ब्लाइंड लोग को एक बैंक लूटना था। सोचो, एक ब्लाइंड लोग बैंक लूट रहे हैं, और ये कलाबाई होगा कि अंधे लोग बैंक कैसे लूट सकते हैं, है ना। तो उनको पूरा एक बैंक बना के दिया गया था, पूरा बैंक का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जहां पे दिखाया गया था कि कहाँ पे स्टेयर केसेस है, कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होगा, कहाँ पे काउच रखा हुआ है, कहाँ पर माने आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे कैसे करना है। तो पूरा उन्होंने एक तो क्या नाम है 3D उसका माने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और वहां पर उनको ट्रेन कर रहे थे। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब यही होता है कि आपको सिमिलर वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां पर जाके आप काम कर सकते हो। ये हम लोग के पायलट्स लोग को मिलते हैं, फाइटर जेट के पायलट्स होते हैं ना, उनको भी ये ट्रेनिंग मिलती है। या फिर हमारे जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, कैसे टेररिस्ट के संग अटैक करना है, उनको भी ये ट्रेनिंग मिलती है, कि उनको एक तरह से ऐसे माहौल बना के दिया जाता है, वहां पर जाके वो लोग इस सब की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटाइज बोलते हैं वैसे, ठीक है। अप्रेंटिस अप्रेंटिस अरे, आई कांट प्रोनाउंस राइट नाउ, पता नहीं क्या हो रहा है। A structured training program where employees learn skill under an experienced professional, ठीक है। जब आप सीए करते हैं तो आपको जाना पड़ता है और अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है वहां पर, ठीक है। यू वर्क एज एन अप्रेंटिस, आई एम नॉट गेटिंग दिस वर्ड नाउ क्लियरली, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके, ठीक है। तो क्या नाम है, जब आप सीए करते हो तो आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर एम्प्लॉइज लर्न स्किल अंडर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर एम्प्लॉइज वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये आपके भी लॉ लॉ में भी होता है, आपके एमबीए सब में भी होता है, जो आप लोग एमबीए भी करेंगे, बीबीए करेंगे, वहां पे भी आपको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा। क्लासरूम ट्रेनिंग ऑब्वियसली, फॉर्मल ट्रेनिंग सेक्शन कंडक्टेड थ्रू लेक्चर्स, डिस्कशन एंड केस स्टडीज। ये सब हम लोग के ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैंने रेड पर डाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग गिवन एट एक्चुअल वर्क प्लेस, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। रियल वर्क सेटिंग, सिम्युलेटेड और क्लासरूम सेटिंग होता है इसके अंदर में। हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग होता है इसके अंदर में। लो कॉस्ट मेथड, याद रखना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लो कॉस्ट है, क्योंकि कोई आपको मॉड्यूल नहीं बनाना, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि आपको मटेरियल लगेंगे, इंस्ट्रक्टर लगेंगे, ये सारी चीज लगेंगे। इफेक्टिवनेस, इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ द स्किल, ऑन द जॉब थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप लाइव कर रहे हो, ठीक है, लाइव का एक्सपीरियंस बेटर ही होगा। लर्निंग हैपेंस बिकॉज एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स, मतलब यहाँ पे वेस्टिब्यूल में क्या होता है, खाली एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइव सिचुएशन क्या होगा वो तो आपको नहीं पता, ठीक है। एग्जाम्पल, जॉब रोटेशन कोचिंग, इसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, व्हाट आर द हिंड्रेंस टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अंदर में क्या क्या रुकावट आ सकती है। कभी कभी तो मैनेजमेंट सपोर्ट ही लैक करता है, कि यार क्या, छोड़ो ना, क्यों पैसा खर्च कर। सम एम्प्लॉयज मे नॉट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग ड्यू टू कॉस्ट कंसर्न, महंगा पड़ता है यार, क्या ही ट्रेनिंग देना, सीख जाएगा करते कर। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कुछ लोग सीखना भी नहीं चाहते। आप बोले कल भैया कंप्यूटर क्लासेस होगा, सब लोग आ जाना, 50% लोग एबसेंट, ज्यादा ही होना चाहिए, 80% एबसेंट। एम्प्लॉइज में रेजिस्ट ट्रेनिंग ड्यू टू फियर ऑफ चेंज और एक्स्ट्रा वर्कलोड, कोई कोई तो ये भी सोचता है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ज्यादा सीख लेगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो सीखो ही मत, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ी चीज है, टाइम ही नहीं है, कब सीखे। ऑर्गेनाइजेशन में नॉट एलोकेट सफिशिएंट टाइम फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बोला इतना ही यार बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसमें हम आपको ट्रेनिंग दे, पॉसिबल ही नहीं है। पैसा भी लगता है भाई साहब, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी एक्सपेंसिव लीडिंग टू बजट लिमिटेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनर्स, कभी कभी तो अच्छे टीचर भी नहीं मिलते भाई, हर जगह माइक सर थोड़ी रहेंगे। द एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगेन सप्लीमेंट्री, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर्स लोग को क्या फायदा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, अच्छे ट्रेंड हो जाएंगे, वेल ट्रेंड एम्प्लॉय वर्क मोर एफिशिएंटली, रिड्यूस एरर, गलती कम होगी, अगर आपने कंप्यूटर की क्लास ले लिया, आपने सीख लिया एक्सेल पे काम करना, गलतियां कम होगी और जल्दी भी होंगी, है ना। ट्रेनिंग मिनिमाइज मिस्टेक्स एंड इंप्रूव क्वालिटी। हायर एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय स्टे लॉन्गर इन कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन देयर ग्रोथ। देखो, हर आदमी को आगे बढ़ना अच्छा लगता है, अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हो तो उसको अच्छा लगेगा, वो आपकी कंपनी छोड़कर नहीं जाएगा। बेटर अडेप्टेबिलिटी, मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं जिस सीए फर्म में काम करता था एज अ इंटर्न, ठीक है, तो वहां पर क्या था, हमारे एक तो टाइपिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था, नाम भी बता देता हूँ, मूसादा नाम था उनका, ही वाज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन रादर। तो वो टाइपिस्ट थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कल्चर चेंज हुआ, कंप्यूटर्स आ गया, आस्ते आस्ते सारा काम कंप्यूटर्स पे होने लगा ना। मूसादा वो कंपनी के 10 साल से टाइपिस्ट थे, ठीक है, उनको सारे अकाउंट्स पता थे, सब लोग को वो जानते थे। तो अब प्रॉब्लम ये था कि उनको कंप्यूटर नहीं आता था, वो कैसे काम करेंगे, और कंप्यूटर पे काम करने से बहुत फायदा है ना, क्योंकि आपके रिकॉर्ड स्टोर हो जाते हैं वहाँ पर। तो सर उनको बोले अब क्या करेंगे, मूसादा कंप्यूटर पे तो काम करना पड़ेगा। तो हमारे सर भी अच्छे थे, तो उन्होंने मूसादा को एक्चुअली एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा, पैसा भी सर नहीं दिया, और मूसादा भी काफी स्मार्ट थे, तो उन्होंने भी वो पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिया, ठीक है।
और जब तक मैं अपना सीए क्लियर किया तब तक मुझे मालूम पड़ा कि ही बिकेम वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, ठीक है। और अब मैं अभी जाता हूँ, कभी कभी ऑफिस में जाता हूँ तो वो एकदम हेड होके बैठे हुए हैं, सबको करते हैं, सबको सिखाते रहते हैं। इज अ वेरी गुड चैप, बट वेरी गुड मैन एक्चुअली। तो उन्होंने अपने आप को पूरा मैंने चेंज कर लिया, फ्रॉम टाइपिस्ट ही बिकम कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। अभी तो सारा काम कर लेते, एक्सेल भी सीख गए, मैं उनसे पूछ रहा था एक दिन, तो एक्सेल का भी काम सीख गया काफी। तो इस तरह से वो उतने साल से थे और अभी भी है, तो ये ट्रेनिंग के कारण ही हुआ है, तो अच्छे से अडेप्ट कर गए वो, ठीक है। रेपुटेशन भी एनहांस विद द स्किल्ड वर्कफोर्स इंप्रूव्स कंपनीज इमेज इन द मार्केट। अगर आपके पास सारे इंप्लॉइज क्या नाम है काफी बढ़िया इंप्लॉइज है, तो आपका नाम भी काफी बढ़ेगा। चलो, बेनिफिट हो इंप्लॉइज, इंप्लॉइज को क्या फायदा होगा? स्किल एनहांसमेंट ऑब्वियसली, है ना। कैरियर ग्रोथ ऑब्वियसली, है ना। अगर आप जैसे मूसादा है, वो किसी भी जॉब में जाके काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, टच वुड अगर उनको जाना पड़े तो, क्योंकि उनका कैरियर ग्रोथ हो जाएगा अभी, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है आपको, ठीक है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, सेटिस्फाई फील करते हो कि आप पीछे नहीं रह गए, आप आगे आगे। सैलरी भी बढ़ जाता है भाई, मूसादा का भी बढ़ गया था, ठीक है। स्किल्ड एम्प्लॉइज आर मोर लाइकली टू रिसीव बेटर पे। जब वो टाइपिस्ट थे तो उनको 50% पैसा कम मिलता था, जानता है। सेफ्टी भी बढ़ जाता है, प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग रिड्यूसेस वर्कप्लेस हैजर्ड्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ये छोटा सा वीडियो है स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर, इसके अंदर सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। इसी का एक तो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और केस लॉ करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, करते रहना, मैं आपको बोल रहा हूँ बीएसटी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। स्टिक अराउंड, अच्छा लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सर को मोटिवेट करना, सर को और बोलना सर को क्या चेंजेस करने हैं। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है ना, मुझे भी एनहांसमेंट करना है। ओके, लव यू ऑल, कीप सब्सक्राइबिंग, ठीक है।